हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वापस आए हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसमें हम अभी तक कंपाउंड टेस्ट के क्वेश्चन देख रहे थे। और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो है बार बार ये चीज कि 10 साल का अगर कंपाउंडेड एनुअली आ जाए तो नहीं बता सकते ना। 10 साल अलग अलग थोड़ा निकालेंगे, पहले साल के अलग निकाला, दूसरे साल के अलग निकाला, तीसरे साल के अलग निकाला, है ना। तो ऐसे ये चीजें नहीं होती हैं। तो इसमें जो है इसके लिए, है ना, इसके लिए आप क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड टेस्ट और सिंपल टेस्ट का? मार्कर इज, ठीक है। तो फॉर कंपाउंड टेस्ट हमें नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, जो कि होता है अमाउंट P इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, फिर ये हम अमाउंट निकालते हैं। फिर हम इसके बाद वेयर, देखिए P मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। अभी इससे पहले वाली क्लास में देखा ना। फिर आप देखोगे आर मतलब हो गया है आपका रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दर। फिर आपका हो जाता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, एन मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। कितनी इंस्टॉलमेंट जा रही है, कितनी किस्त जा रही है ना, किस्तों की संख्या, या फिर टाइम भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं ये टाइम का काम भी करेगा। ठीक है, फिर आप आ जाओ अमाउंट। ए मतलब होता है आपका, इसको हम थोड़ा इधर समझेंगे। ए मतलब होता है आपका अमाउंट। ए मतलब क्या होता है आपका अमाउंट, यानी कि धनराशि। तो अमाउंट होता है धनराशि, ठीक है, या कुल धन आप समझो इसको। अमाउंट जो होता है कुल, ठीक है, ये आपका होता है। अब इसके बाद हमें, अभी तो अमाउंट निकला, कुल धन निकला, सीआई अगर हमें निकालो कंपाउंडर, तो भाई कितना पैसा हमने वापस लौटाया और कितना हमने लिया था, उसका डिफरेंस ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे देता है। ये तो आप अगर ऐसी भी याद भी नहीं करोगे, सिंपल से, यार हमने 1000 रुपए लिए थे, वापस हमने 1200 रुपए किए, तो 1200 यानी कुल धन हमने कितना दिया, 1200 रुपए दिया। प्रिंसिपल लिए कितने थे, 1000 रुपए लिए थे, तो 1200 और कितने का गैप आया, 200 रुपए का। तो 200 रुपए क्या दिया हमने उसको, ब्याज दिया, तो 200 रुपए इसका ब्याज हो गया। ये आपका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। इंटरेस्ट कोई सा भी इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दो, सिंपल इंटरेस्ट बोल दो, तो आप ऐसे भी निकालते हैं। क्लियर, कॉपी करेगा इसको, इस पे आप आते हैं। चलो, अब इससे रिलेटेड इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब आपने देख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जरूरी नहीं है सर कि हम ऐसे ही निकालें, दर साल दर साल दर साल, है ना। तो अब यहाँ देखो मारिया, और ये हो गया आई बोरो, नहीं मारिया वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे थोड़ा, ठीक है। इस पे आ जाते हैं। फाइंड द compound interest on the sum of rupees 8,000 at 10% annum for 3 years compounded annually। 8,000 रुपए की राशि पर आपको 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा है हमने, तो इसी पे डिपेंड है आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो लगाओ इस पे और करो इस पे बात। चलो देखो इस पे क्या कर सकते हो। तो यहां पे देखें,
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले मुझे अमाउंट कुल धन निकालना होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए आप देखिए क्या क्या हमें गिवन है, ऑन द सम ऑफ, सम मतलब प्रिंसिपल ही होता है, मूलधन ही होता है, प्रिंसिपल है 8,000 रुपए एट 10% पर एनम, यानी कि जो रेट दे रखा है 10% पर एनम दे रखा है, और 3 साल के लिए, यानी जो एन है या फिर जो आप टी बोलते हैं वो कितना है 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितने पे उधार लिया, 8,000 रुपए पे उधार लिया, हमने 8,000 रुपए उधार लिया, और 1 प्लस 10% की रेट से, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। नहीं तो हमें 3 साल निकालना पड़ता है, 1 साल अलग, 2 साल अलग, 3 साल अलग, बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाता है। तो अमाउंट इक्वल्स टू, आप यहां देखोगे 8,000, 100 रुपए, तो 100 इधर चले जाएगा, प्लस 10, इन हमने एलसीएम लिया है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसके बाद अमाउंट इक्वल्स टू 8,000, 1000 प्लस 10, 100 प्लस 10 ये, और ये हो गया क्यूब। अभी इसका क्यूब है, क्यूब मतलब घन, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा मैं मानता हूं होती है, इंटू 110, 3 बार हो गया, अपॉन, आप इसको काट देंगे यहाँ से, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, और 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गए। ठीक है, अब हमें ऊपर कैलकुलेशन करनी है, 8 11 सा 88 होता है, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, हम कैसे करेंगे देखो, ताकि मेरे को साइड में ना जाना पड़े, है ना। 8 इंटू 11 तो ठीक है, इंटू 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है अमाउंट। फिर क्या करूंगा मैं, तो अब 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 रहने दूंगा, 11 1 जा 11, एक कैरी, 11 22, 22 23, 2 कैरी, 11 जा ये 1331। फिर इसको अमाउंट को फिर मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 है 24 26, 2 कैरी, 8 1 जा 8 9 10, तो 10,648 रुपए इसका अमाउंट आया। अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स है ना, तो अमाउंट यानी कि कुल धन, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद, कुल धन 3 साल बाद कितना आया मेरे पास, 10,648, 10,648 रुपए, 10,648 रुपए का क्या आया मेरे पास, कुल धन आया। बट हमसे क्या पूछा है सर, हमसे तो सीआई पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर सीआई क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना पैसा हमने दिया और कितना लिया था, तो अमाउंट 10,648 में से माइनस करोगे आप कितना, 8,000। ठीक है, तो 8,000, 10,648 में से 10,648 में से आपने क्या माइनस किया, आपने ये माइनस किया, तो देख लो कितना आएगा, 10,648 में आप इसको माइनस करोगे, करके बताओ फटाफट। देखो 10,648 से आपने 8,000, 8 4 6, ये आ गया हमारा 2648 रुपीज, 2648 रुपीज, यानी कि हमने कितना ब्याज दिया, हमने दिया 2648 रुपीज। तो 2648 रुपीज का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इसको पड़ा है। क्लियर, कॉपी करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और। चलो ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग कि what would be the compound interest obtained on amount of rupees 20,000 at the rate 15% per annum after 3 years।
यानी कि 3 वर्षों के बाद 15% प्रति वर्ष की दर से 20,000 की राशि प्राप्त हुई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि अब क्या है, अब उसको अमाउंट, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 3 साल तक उसने ब्याज लिया। अब उसने 3 साल बाद हमसे कितना ब्याज लिया, 3 साल बाद उसने हमको 20,000 रुपए वापस दिए। हमें ये नहीं पता कि उसने हमसे लिया कितना था, हमें ये नहीं पता कि उसने पैसा लिया कितना था, मूलधन था कितना, ये हमको बिल्कुल नहीं ज्ञात है इसमें, है ना। पी हमको नहीं मालूम, यहाँ पे पी हमको नहीं मालूम है कि सर पी क्या है। तो पी निकालने के लिए, ठीक है, पी हम जो निकालेंगे इसमें, पी निकालने के लिए सारी लड़ाई इसमें पी निकालने के लिए होगी। तो पी निकालेंगे इसमें हम, पी इसमें निकालेंगे, यानी प्रिंसिपल मूलधन 20,000 रुपए तो उसने 3 साल बाद लौटाए ना, कुल धन प्रतिदर की राशि प्राप्त हुई, यानी कि 20,000 रुपए प्राप्त हुए थे। बट उसने लिया कितना था, उसने लिया कितना था, 20,000 तो दिया, बट लिया कितना था भाई। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल निकाल रहे हो, हमसे पूछा तो चक्रवृद्धि ब्याज है। अरे जब चक्र प्रिंसिपल पता होगा तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाओगे ना प्रभु। जब आपके पास सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हमें किसी चीज का इंटरेस्ट याद करना है तो आप क्या कर दो, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, यानी कि कितने धन की आपको प्राप्ति हुई 3 साल बाद और कितना आपने लिया था, माइनस कर दो, जो गैप होगा वही आपका इंटरेस्ट होगा। सिंपल सी बात है। तो यही बात तो समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे गिवन है, उस पर बात कर लेते हैं। अमाउंट यानी कि कुल धन आपको दे रखा है 20,000 रुपए। फिर अमाउंट वीजा रेट जो आपको आर दे रखा है 15% रेट से दे रखा है। पी हमको पता नहीं है। टाइम या फिर एन जो आप बोलते हो, ये 3 इयर्स आपको दे रखा है। तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट सर हमारे पास है 20,000 रुपए, पी सर हमको मालूम नहीं, 1 प्लस आर, व्हाट इज आर सर, रेट है आपका यहां से 15% अपॉन 100 और एन कितना है 3 वर्ष। तो यहाँ पे है 20,000, ठीक है, यहाँ पे है 20,000 पी। तब कैसे सॉल्व करें, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 1 और 100 का 100 एलसीएम लेंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई सॉरी ऐसे जाएगा। तो ये 20,000 इक्वल्स टू है हमारे पास पी 100 प्लस 15 115 अपॉन 100 का क्यूब। तो अब देखो कितना इजी हम इसमें कर लेते हैं चीजों को। P ये हो जाएगा 115 गुणा 115 गुणा 115 बटे 100 गुणा 100 गुणा 100। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें तो यहाँ पे P चाहिए, हमें तो यहाँ पे P यानी प्रिंसिपल मूलधन चाहिए। तो मूलधन को अकेला रखो, बाकी चीजें इधर सटका दो, ठीक है। तो P आपने इधर रखा तो 20,000 तो है ही, ये सारे के सारे ऊपर और ये सारे के सारे नीचे, और इधर बचा P। अब यहाँ 0 डिवाइड में नहीं है तो मैं कट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को वैल्यू छोटी करनी है ना नीचे वाली, तभी तो आप मल्टीप्लाई कर पाओगे इजी। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया सॉरी 5 2 10 हो जा, फिर अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, अगेन 20 टाइम्स, वही होगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 20 टाइम्स, है ना। क्या बचाओ लिख लेते हैं इधर, अब 23 का क्यूब हमें नीचे निकालना है। तो यार 23 का क्यूब निकालना है, अब आफत हो गई। तो 23 का क्यूब बहुत इजी निकालो ना, आपको सिखा तो रखा है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, फिर इस 2 का स्क्वायर करते हैं हम, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। ये उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने मेरे से क्यूब एंड क्यूब रूट्स की क्लास ले रखी है। 12 का डबल कर देते हैं 24, 18 का डबल कर देते हैं 36, और इनको ऐड कर देते हैं 2 7 8 6 14, 3 और 1 4 1 5, 4 2 6 3 और ये 8। तो यहाँ से 7 लेंगे,
55 और 2 56, ये 2 आगे चले जाएगा 56 हो जाएगा, 5 लेंगे 5 आगे 36 5 41, 4 आगे 8 4 12, तो ये आ गया 12167। अगेन मैं वही बोलूंगा, ये केवल उसी को समझ में आ रहा होगा जो बच्चे ने मेरे से क्लास ले रखी होगी, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया आपका 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आ गया 12167 जो हमने अभी निकाला था। अब आप 12167 से इसको डिवाइड करोगे, तो जब हम इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो अब देखो 12167 से आप 3 6 7 है ना, 12167 यही है। अच्छा यहाँ पे ना मैं गलती हो गई कि और ऑप्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज, चलो अब यहाँ आप डिवाइड करोगे 12167 से, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 1 गए 8, 5 2 गए 3, ठीक है, फिर एक 0 आप नीचे उतारोगे तो 12 3 36 होता है। मैं आगे से आगे कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो 3 से इसको एक बार डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 7 21, 2 कैरी, 3 6 18 20, 2 कैरी, 3 1 3 4 5, 3 2 6, 3 1 3 6 5, हाँ ये क्योंकि इतना आ जाएगा 4 से बड़ा हो जाएगा, तो 3 6 5 0 1, तो 10 में से 1 गया 9, और ये आ जाएगा 2, 13 में से 5 गए 8, 7 में 6 गए 1, फिर से 1 0 और उतरेगा, तो अब ये आ गया आपका 18,18290। तो 12 1 12, 12 2 24 बड़ा हो जाता है, तो अगेन 1 से मैं यहाँ करूंगा, तो यहाँ से अब 1 से आप करोगे तो आएगा 12167, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए, सॉरी 8 में से 6 गए 2, फिर ये 1 में 0 हो जाएगा, और 8 में 2 गया 6 6 0 2 3, फिर से 1 0 और उतरेगा, तो 131 अभी आ गया 6 में, है ना, अभी आ गया 6 में, तो 131 12 5 जा 60 होता है ना, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करके देखता हूँ, तो 6 7 5 जा 35, 3 कैरी, और 6 5 जा 30 30 और 3 33, 3 कैरी, 1 5 जा 5 1 जा 5, तो ये जाएगा 8, और 5 दूनी 10, 1 कैरी 5 का, तो 60835। तो आप इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो टोटल बताऊं क्या आ रहा है, मैं यहाँ जगह नहीं है, 13150 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, 1315 तक तो नहीं डाल देता, पॉइंट 2 ही लिखो, इसके बाद 32, इतना ही आ रहा है। तो इतना रुपए प्रिंसिपल उसका है, यानी कि इतने रुपए उधार उसने लिया था, 13,150 रुपये उसने उधार लिया था, और 20,000 रुपये से वापस करने पड़े। तो बस इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपका क्या होगा, 20,000 में से आप 13,150 दशमलव इसको माइनस कर दो, और ये आपका इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।